बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने पीएम मोदी को पत्र लिखा है। उनका पीएम मोदी को लिखा ये पत्र आखिरी पत्र माना जा रहा है। दरअसल बिहार में अगले साल विधानसभा का चुनाव होना है और नीतीश कुमार चाहते हैं कि इस चुनाव के बाद भी वो ही बिहार के मुख्यमंत्री बने। चुनाव में उनकी पार्टी की ओर से उनके मुद्दे हो और सबसे अहम कि चुनाव उनके चेहरे पर हो। दरअसल नीतीश की ये सोच, उनका ये व्यक्तित्व और उनकी ये राजनीतिक रणनीति नई नहीं बल्कि जग जाहिर है। इसके साथ ही सभी ये जानते हैं कि नीतीश कुमार पीएम मोदी के सहयोगी हैं और उनकी ही वजह से नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार पीएम बनने के नेहरू के रिकॉर्ड को छू पाए हैं। ऐसे में माना जा रहा था कि तीसरी बार बनी मोदी सरकार अपने सहयोगी नीतीश के दबाव में रहेगी, लेकिन नीतीश कुमार की कोई भी बात नरेंद्र मोदी मानते नजर नहीं आ रहे, जिसके समय समय पर कई मायने भी निकाले जाते रहे हैं। दरअसल नीतीश कुमार ने सरकार बनने के बाद पहली मांग बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की रखी, लेकिन पीएम मोदी ने भले ही साफ मना ना किया हो, पर वो इस मांग पर मौन साधते हुए नजर आए। इसके बाद नीतीश कुमार ने बिहार सरकार की बढ़ाई आरक्षण की सीमा को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग रखी, लेकिन इस पर भी पीएम मोदी का पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिल सका। नीतीश कुमार ने 2 के बजाय एक ही डिप्टी सीएम रखने को कहा, पर यहाँ भी उनकी बात को अनसुना किया गया। यानी कि अब तक नीतीश कुमार ने जो भी मांग पीएम मोदी यानी केंद्र के सामने रखी, उन्हें निराशा का सामना ही करना पड़ा। इसके बाद तो नीतीश का नाराज होना लाजमी ही था। खबर आई कि नीतीश ने एक अहम मीटिंग की, तो इस मीटिंग में बीजेपी कोटे से बने डिप्टी सीएम विजय सिन्हा को नहीं बुलाया गया और अपनी नाराजगी का संकेत दिया। और अब तो नीतीश कुमार ने पीएम नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी तक लिख डाली है, जिसे बहुत सोच समझकर लिखी गई आखिरी चिट्ठी माना जा रहा है, क्योंकि अब इस चिट्ठी में नीतीश कुमार ने जो कुछ भी लिखा है, अगर उसको इस बार भी पीएम मोदी नहीं मानते हैं तो एनडीए का टूटना लगभग तय है। दरअसल अगले साल बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं और नीतीश अपने राज्य को कुछ ऐसा तोहफा देना चाहते हैं जिससे वो बिहार वासियों को बता सके कि आखिर उन्होंने नरेंद्र मोदी को अपना समर्थन क्यों दिया और सरकार बनाने में उनकी मदद क्यों की। नरेंद्र मोदी को लिखी इस चिट्ठी में नीतीश ने विशेष पैकेज की मांग की है। यूपी के अयोध्या की तर्ज पर बिहार के सीतामढ़ी के विकास की बात कही है। इसके साथ ही सीतामढ़ी और अयोध्या के बीच वंदे भारत ट्रेन चलाने, सीतामढ़ी और अयोध्या के बीच पथ निर्माण और सीतामढ़ी के लिए करोड़ों के पैकेज की मांग नीतीश कुमार ने की है। इसके साथ ही बिहार के प्रसिद्ध पुनौरा धाम को विकसित करने की बात भी इस चिट्ठी में लिखी है। इसके अलावा चिट्ठी में भगवान बुद्ध और बिहार के अन्य पर्यटन स्थलों के लिए विशेष पैकेज की मांग की गई है। अब बात समस्या की। दरअसल ये तो सच है कि मोदी के लिए नीतीश बहुत जरूरी है, लेकिन जो मांग नीतीश ने अपने राज्य के लिए पीएम मोदी के सामने रखी है, उसे पूरा करना आसान नहीं है। दरअसल पहले ही नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार को एक बड़ा पैकेज दे चुके हैं। ऐसे में एक और बड़ा और स्पेशल पैकेज देना पीएम मोदी के लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि ऐसा करने पर उनके सामने महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे भी हैं, जहां भी चुनाव होना है। चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही संभवतः चंद्रबाबू नायडू कुछ बड़ा मांग सकते हैं। तमाम सहयोगी दल भी कुछ न कुछ नरेंद्र मोदी से मांग सकते हैं और ऐसे में अब इन मांगों को पूरा करना संभव नहीं होगा, जिसके बाद एक को देने और दूसरे को न देने की स्थिति में सहयोगी दलों की नाराजगी तय है। यही वजह है कि सरकार बनने के बाद से पीएम मोदी ने अपने किसी भी सहयोगी की किसी भी मांग को न सुना है और न ही माना है। लेकिन नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के लिए एक बड़ा फैक्टर है। पीएम मोदी की कुर्सी के लिए नीतीश बेहद जरूरी है। ऐसे में अगर नीतीश कुमार की इस चिट्ठी पर पीएम मोदी ने संजीदा होकर बात न मानी, तो नीतीश कुमार का एनडीए से अलग होना तय माना जा रहा है।